चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज हम आपको मेरणी माता के बारे में बताएंगे दोस्तों। उससे पहले मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मेरणी माँ या कुछ भी जो आपको जानना हो वो ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान के बारे में जानकारी दे पाऊँ। तो दोस्तों, मेरणी माता की पूजा मुख्य तौर पे सौराष्ट्र क्षेत्र के यानी कि गुजरात में होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धरती पर अमरुवा दैत्य के अत्याचारों से क्रोधित होकर भगवती माँ प्रकट हुई थी। उन्होंने अमरुवा दैत्य के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। जब क्रोधित देवी उमा ने अमरुवा को पराजित करने के बाद उसकी हत्या करनी चाही तो वह जाकर मृत गाय की खाल में छुप गया। उसके छुपने के अपवित्र स्थान को देखकर माता वहाँ से दूर खड़ी हो गई और वह क्रोध के मारे हाथ मलने लगी। जिस तरीके से माता रानी हाथ मलने लगी तो उनके हाथ रगड़ने से हाथ से मैल निकला और उससे 5 वर्ष की कन्या मेरणी माता के रूप में उत्पन्न हुई। उन्होंने बातों ही बातों में अमरुवा दैत्य का वध कर दिया, जिसे देखकर देवी उमा बेहद प्रसन्न हुई। उन्होंने कन्या मेरणी माता को चामुंडा माता के पास भेजा। भगवती चामुंडा ने मेरणी माता की परीक्षा लेने के लिए उनको कामरूप यानी कि कामाख्या में दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए भेजा, जहां जाकर उन्होंने मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। जिसके बाद मेरणी माता कामाख्या नगरी में प्रवेश कर गईं। कामाख्या पहुंचने के बाद उन्होंने तांत्रिकों, कपालिकों और अघोरियों की पूरी सेना को मुकाबले के लिए तैयार होते हुए देखा, जिसे देखकर माता मेरणी को लगा कि इस तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया की सेना से निपटने के लिए मुझे अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी तांत्रिकों, कपालिकों और अघोरियों को अपनी शक्ति से घोल बनाकर एक बोतल में भर लिया। जिसके बाद मेरणी माता ने कामाख्या में मौजूद उन सभी तांत्रिकों के द्वारा बस में किए गए भूत, प्रेत, जिन, मशान, पिशाच आदि अशरीर ताकतों को बकरा बनाकर उसके ऊपर अपनी सवारी बना लिया। मेरणी माता की इस असीम क्षमता से जगदम्बा बहुत खुश हुई। उन्होंने नवदुर्गा स्वरूप प्रकट किया। 9 देवियों ने प्रच्छत्र होकर मेरणी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति के रूप के लिए है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर नाश करने वाली शक्ति हो। इसलिए सारा संसार तुम्हें श्री मेरणी माता के नाम से तुम्हारी पूजा करेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है, अब यही तुम्हारा वाहन रहेगा। मेरणी माता ने एक बोतल में, दूसरे में खंजर, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में तलवार, 5वें में गदा, 6ठे में चक्र, 7वें में कमल, 8वें में अभय की मुद्रा को स्थापित किया हुआ है। मेरणी माता के हाथ में स्थित बोतल में समस्त तांत्रिक शक्तियाँ भी बंद हैं। आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये जो मेरणी माता का मंदिर है गुजरात के आणंद ज़िले में आता है और यहाँ पर बहुत लोगों का मेला लगा रहता है। बहुत लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। एक बार आप भी आइए, आप भी मेरणी माता के दर्शन कीजिए। और मेरणी माता की यही कहानी नहीं है, और भी कहानियाँ हैं, जैसे कि मसान वाली मेरणी माता। तो मैं उनके बारे में भी आपको आगे की स्टोरी में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये स्टोरी सभी लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दोस्तों लिखना ना भूलिए, जय माता दी। और अगर आपको कुछ जानना है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो भी आप लिख सकते हैं, तो कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी इस कहानी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माँ वैष्णो, जय मेरणी माँ।